हर हर महादेव। कुछ समय पहले मैंने बनारस की यात्रा की थी। बनारस आकर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने की इच्छा काफी समय से मेरे मन में थी। बनारस की गलियों के बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। बनारस की गलियों में हर 10 कदम पर एक छोटा मंदिर देखने को मिल जाता है। मैंने बनारस आने से पहले बनारस में होने वाली गंगा आरती के बारे में भी सुना था। यूट्यूब पर कुछ वीडियो भी देखे थे, पर जो अनुभव मुझे गंगा आरती में शामिल होकर हुआ उसको शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए आसान नहीं है। बनारस आकर मैंने सबसे पहले पवित्र गंगा नदी में स्नान किया, फिर काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दर्शन किए और उसके बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके मन को एक असीम शांति मिली। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास का क्षेत्र बहुत ही अद्भुत और दिव्य है। काशी विश्वनाथ के दर्शन, बनारस के घाट, माँ गंगा की आरती, ये सभी दृश्य इस शहर को जीवंत रूप देते हैं। बनारस को मंदिरों और घाटों के रूप में जाना जाता है। माँ गंगा को नदियों में सबसे पवित्र व पूजनीय माना जाता है और यही कारण है कि लोग दूर दूर से गंगा नदी में स्नान करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान करने से न सिर्फ व्यक्ति के सारे कष्ट मिटते हैं बल्कि उसके सारे पाप भी धुल जाते हैं। शायद इसीलिए गंगा स्नान करने के लिए देश विदेश से भक्त बनारस आते हैं। बनारस भगवान शिव की नगरी है। गंगा आरती देखने के लिए लोग बनारस में सबसे प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर इकट्ठे होते हैं। यह घाट काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। अब कुछ ही देर में शाम होने वाली है और सूर्यास्त से पहले गंगा आरती के लिए दशाश्वमेध घाट पर तैयारियां शुरू हो जाती है। दशाश्वमेध घाट बनारस के सबसे पुराने और पवित्र घाटों में से एक है और यहाँ पर होने वाली गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है, जो हर शाम पुजारियों द्वारा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के स्वागत के लिए इस घाट का निर्माण किया था। बनारस आकर गंगा आरती ना देखना आपकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक हो सकती है। गंगा आरती का समय होने वाला है। अब हम नाव से दशाश्वमेध घाट जा रहे हैं गंगा आरती में शामिल होने के लिए। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटने लगी है। गंगा आरती देखने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी आते हैं। आपको बता दूं, बनारस में गंगा आरती मुख्य रूप से शाम को सूर्यास्त के बाद शुरू होती है और यह आरती लगभग 45 मिनट तक चलती है। गर्मियों में सूर्यास्त देर से होने के कारण आरती शाम 7 बजे शुरू होती है और सर्दियों में यह शाम 6 बजे शुरू हो जाती है। सुबह की आरती गर्मियों में सुबह 5 बजे से 7 बजे और सर्दियों में सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक होती है। गंगा आरती का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। यह न केवल गंगा नदी की महिमा का प्रतीक है बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं का जीवंत उदाहरण भी है। बनारस में सबसे पहले गंगा आरती की शुरुआत साल 1991 में गंगा सेवा निधि के संस्थापक पंडित सत्येंद्र मिश्र मुंडन महाराज के नेतृत्व में बनारस के दशाश्वमेध घाट पर हुई थी। यह समिति घाट के आसपास रहने वाले लोगों ने मिलकर बनाई थी। शुरुआत में केवल 3 लोगों ने इस दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती को शुरू किया था, मगर कुछ समय बाद इसे भव्य रूप मिला और भव्यता इतनी थी कि 7 समंदर पार से भी लोग इसे देखने आने लगे। गंगा आरती को लेकर मान्यता है कि इससे मन की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गंगा आरती शुरू होने से पहले कोलाहल होता है, लेकिन जैसे ही पुजारी द्वारा शंख बजाया जाता है चारों ओर शांति हो जाती है। गंगा आरती की शुरुआत शंखनाद से की जाती है। उसके बाद मंत्रों के उच्चारण, घंटियों की आवाज और नगाड़ों की गूंज को सुनकर ऐसा लगता है कि ये आपके रोम रोम को शुद्ध कर रही हो और आप सब कुछ भूलकर आरती में खो जाते हैं। पुजारी एक हाथ में अगरबत्ती और दूसरे हाथ में घंटी लेकर देवी गंगा की पूजा करते हैं। पुजारी प्रार्थना दीपक उठाते हैं और इन दीपकों से एक लयबद्ध तरीके से पूजा करते हैं। गंगा आरती के समय यहाँ का वातावरण भक्तिमय हो जाता है और हर जगह माँ गंगा के जयकारे सुनाई देने लगते हैं। मैंने पहले कभी ऐसा अद्भुत दृश्य नहीं देखा था। इस घाट पर माँ गंगा की आरती में एक अलग तरह का आकर्षण है। यहाँ कुछ तो है जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। ये मात्र एक एहसास है जो मैंने आज से पहले कभी अनुभव नहीं किया था। कहते हैं कि जीवन की यात्रा की समाप्ति बनारस में हो तो मोक्ष मिलता है। हर हर महादेव। और फाइनली गंगा आरती के भी दर्शन हो गए हैं और गंगा आरती हमने आपको दिखाई। और ये देखिए कितने टूरिस्ट यहाँ आते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। सब खुश हैं, सब आके खुश हैं। और आज पूरा दिन हमने काफी कुछ किया है, ये हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। और ये आप देख रहे हैं गंगा का व्यू अभी सब जाते हुए। और आप यहाँ कभी भी आओगे तो आपको ऐसा रश ही मिलेगा। और यहाँ पे
जितना काम हुआ है अभी बहुत बढ़िया काम हो रखा है। मैं काफी टाइम बाद आया हूँ और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको भी आना चाहिए। जय भोले की।